हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा इशू है कृषि का महिलाकरण। देखो, कृषि का महिलाकरण जो है ये कई के पेपर्स में कवर हुआ है। और आपको याद होगा कि 2017-18 का जब इकोनॉमिक सर्वे आया था तो उस साल इसको बहुत कॉम्प्रहेंसिवली हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कवर किया गया था। और ठीक उसी साल जो है यूपीएससी ने 2018 में मेंस में क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। इस साल ये क्यों रिलेवेंट है, क्यों कई न्यूज़पेपर इसमें से मतलब इसमें कवर हुआ है। द हिंदुस्तान टाइम्स में ये प्रकाशित हुआ। इसके बाद द हिंदू में भी एक दिन बाद इसे प्रकाशित हुआ। तो इसे जरा हमें देखना है। देखो भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 33 यानी 33.7% ग्रामीण पुरुष रोजगार और बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में पलायन यानी माइग्रेट करते हैं। ये कौन कह रहा है? ये 2011 का जो सेंसस है कह रहा है कि भाई 2011 का जो सेंसस है कि करीब जो है 33 यानी 33% ग्रामीण पुरुष रोजगार के चलते वो अपने मतलब अपने क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र या सिंपल सा प्रवास करते हैं, पलायन करते हैं, माइग्रेट करते हैं। अब ग्रामीण पुरुषों के बढ़ते प्रवास ने जो है कृषि क्षेत्र के नारीकरण, जो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, तो कृषि गतिविधियों में महिलाओं की बृहत संलग्नता और भागीदारी को बढ़ा दिया है। देखो होता क्या है, जरा इसे समझिएगा। इसे देखो, मैं आपको यहाँ बता दूं कि मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारा सब कुछ मैटर आपको द हिंदू, फ्रंटलाइन, इंडियन एक्सप्रेस का होता है, लेकिन उसको मैं जो है अपनी भाषा में, आपकी भाषा में उसको समझा सकूं। जैसे कि इसमें एक डेटा दे दिया कि भाई देखो, 2011 में जनगणना हुई और उस जनगणना के अनुसार करीब जो है 33% जो ग्रामीण पुरुष हैं वो रोजगार के चलते इधर उधर जो है पलायन करते हैं। तो अब बताओ, ग्रामीण एरिया में, अगर ग्रामीण एरिया जो है आज भी आप देखोगे तो एग्रीकल्चर पर पूरी तरीके से जो है निर्भर है। और करीब 70% आबादी ग्रामीण एरिया में रहती है। ओवरऑल करीब 50% जो है लोग आज भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं या उससे ज़्यादा। तो आपको पता है कि जो कृषि है यहाँ पर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो है छुपी हुई बेरोजगारी क्रिएट करती है। अब देखो, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे जो लैंड का टुकड़ा है वो लिमिटेड है। तो लैंड का टुकड़ा अगर लिमिटेड है, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तो जो इसका भाग है, जो इसके टुकड़े हैं वो और ज़्यादा छोटे हो रहे हैं। और जनसंख्या बढ़ रही है तो इसके चलते जो कृषि में और जो है हिडन बेरोजगारी, जो छुपी हुई बेरोजगारी है वो और बढ़ती जा रही है। छुपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब ये है कि आपके पास भाई 20 कट्ठा जमीन है और 20 कट्ठा जमीन जो है यहाँ एक व्यक्ति काम कर सकता है और ये एक व्यक्ति का भरण पोषण अच्छे से कर सकती है। लेकिन परिवार के और 3 व्यक्ति इसी एक कट्ठा जमीन पे काम कर रहे हैं। हालांकि उन 3 व्यक्तियों को ये काम उपलब्ध जमीन, जो 20 कट्ठा जमीन है, ये उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 लोग यहाँ पर फालतू लगे हैं। और यही जो है कृषि का छुपा हुआ बेरोजगारी है, कृषि की छुपी हुई बेरोजगारी है। तो अब देखो क्या हुआ कि लोग अपने, अब देखो महंगाई लगातार बढ़ ही रही है, तो लोग क्या करते हैं, जो अब देखो जो परिवार में जो पुरुष सदस्य होते हैं, तो पुरुष सदस्य वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, काम की तलाश में चले जाते हैं। तो अब जो कृषि का ज्यादातर जो भार है वो महिलाओं पर पड़ता है। किस पर? महिलाओं पर पड़ता है। और इस वजह से जो है ये आपका जो कृषि का महिलाकरण, ये जो टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जहां कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है, वहीं हम देखेंगे कि कृषि में भागीदारी तो इनकी बढ़ रही है, लेकिन जो इनका उत्थान है, जो सशक्तिकरण है, वो वैसा नहीं हो रहा है। तो इस बदलते परिदृश्य को संबोधित करने के लिए महिलाओं को भारत की नीतिगत पहल के केंद्र में रखना जरूरी हो गया है, आवश्यक हो गया है। अब कृषि का महिलाकरण ये है कि भाई कृषि श्रम बल में महिलाओं की लगातार बढ़ती भागीदारी को कृषि का महिलाकरण, आपसे डायरेक्टली स्टेटमेंट जैसे पूछा जा सकता है कि भाई ये कृषि का महिलाकरण से आप क्या समझते हो, तो आपको बताना है कि भाई जो कृषि है, तो कृषि श्रम बल में जो महिलाओं की लगातार जो बढ़ती भागीदारी है, यही कृषि का महिलाकरण कहा जाता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जिसको एनएसएसओ आप कहते हो, एनएसएसओ, नेशनल स्टैटिक्स
जो ऑफिस होता है। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो कार्यालय है, इसके आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 3 दशकों में, मतलब पिछले 30 सालों में, जो कृषि क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों की संख्या में गिरावट आई है। जहां पुरुषों में जो है संख्या 81% से घट करके 63% हो गई है, और वहीं महिलाओं की संख्या 88% से घट करके 79% हो गई थी। क्योंकि महिलाओं की जनसंख्या में गिरावट पुरुषों की जनसंख्या में गिरावट से काफी कम है, तो इसीलिए इस प्रवृत्ति को भारतीय कृषि का महिलाकरण भी कहा जाता है। क्योंकि देखो, नो डाउट दोनों में गिरावट आई है कृषि क्षेत्र को लेकर के, जो कृषि क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं, लेकिन पुरुषों में जो गिरावट है वो करीब करीब 17% है, लेकिन जो महिलाओं में गिरावट है वो उतनी नहीं है, करीब करीब जो है आपका 11% है या 9% है। तो आर्थिक तौर से सक्रिय 80% महिलाएं जो हैं वो कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिनमें से 33% जो है मजदूरों के तौर पे कार्य कर रही हैं, और 48% स्वनियोजित किसानों के तौर पे कार्य कर रही है। तो ये तो भाई कृषि का आपने महिलाकरण समझा। अब कृषि में महिलाओं की भूमिका के महत्व को लेकर के हमें बात करना है। तो देखो भाई, जो महिलाओं ने कृषि सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थानीय कृषि जैव विविधता एग्रो बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाई है। ग्रामीण महिलाओं ने विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग और प्रबंधन का जो है एक एकीकृत ढांचा विकसित किया है, और इससे दैनिक जीवन की जरूरतें जो हैं पूरी की जाती हैं। अब महिला कृषि विकास और संबद्ध गतिविधियों में जो है महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। भारत सहित अधिकतर विकासशील देशों में जो अर्थव्यवस्था में ग्रामीण महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान है, और वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो महिलाओं को अधिकार दिए जाने के बाद कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है। जैसे ये महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, तो जो कृषि उत्पादकता है इसमें सुधार हुआ है। भारत में लगभग 18% खेतिहर परिवारों का जो नेतृत्व है वो महिलाएं करती हैं। 18% जो खेतिहर परिवार हैं उनका नेतृत्व क्या है, महिलाएं करती हैं। और कृषि का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें से महिलाओं की भागीदारी ना हो। तो आपने देखा कि भाई कृषि में महिलाओं की भूमिका का जो बढ़ता हुआ महत्व है, ये भी एक मतलब सराहनीय है। अब भारतीय कृषि के नारीकरण के प्रमुख कारण भी तो हैं। तो देखो, कार्य का एक लिंग विभाजन, कि भारतीय कृषि में अगर हम बात करें, यहाँ पर देखें आप, तो भारतीय कृषि में नारीकरण के प्रमुख जो कारण है, तो भाई एक कार्य का जो है लिंग विभाजन। भाई निम्न भुगतान प्राप्त अनिवार्य कार्य स्वीकार करने के प्रति महिलाएं अधिक इच्छुक होती हैं, और उन्हें कार्य पर लगाना और हटाना आसान भी होता है। तो उन्हें अधिक नियंत्रण जो है कंट्रोल किया जा सकता है, और साथ में उन्हें जो है मेहनती भी माना जाता है। तो कुछ कार्यों को महिलाओं के कार्य के जो है महिला के कार्य के तौर पे जाना जाता है। तो कार्य का लिंग विभाजन जो है कृषि में ऐसा महिलाओं के साथ देखा जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मेरे कुछ खेत हैं और वहां पर लोग जो है काम करने आते हैं, तो मैंने ये देखा कि मैं जो प्रेफरेंस है अपने खेतों में, देखो ये जो है सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप मुझ पे ये आरोप मत लगाइएगा कि सर ये सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं प्रायोरिटी जो है वहाँ पर महिलाओं को अधिक देता हूँ। वजह क्या होती है कि देखो, जो पुरुष सदस्य होते हैं, हमारे यहाँ एक गुटखा पान मसाला जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बुंदेलखंड में, और हर जगह कहीं ना कहीं आप वहाँ के अकॉर्डिंगली चीज़ें हैं। तो पुरुष सदस्य जो है एक दिन में, मतलब दिन भर में करीब 20 बार तो गुटखा खाता ही खाता है। और अगर वो 20 बार गुटखा, तो चलो छोड़ दो, हम 10 बार ही मान के चलते हैं, और एक बार उसको गुटखा खाने में जो है लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि गुटखा अभी फाड़ेगा, अभी बतियाएगा, 5-10 मिनट खड़ा रहेगा, तो ओवरऑल हम एवरेज लेके चलते हैं कि 15 मिनट का टाइम लगता है। अगर व्यक्ति जो है 10 बार गुटखा खाता है और दिन भर काम आपके यहाँ करता है, तो आप अंदाजा लगा लो कि 1.5 घंटे का नुकसान तो उसने वैसे ही कर लिया, बाकी उसे सारा सब कुछ तो चाहिए चाहिए। तो एक ये भी तो है ना। तो इस वजह से, और दूसरी बात ये कि भाई पुरुष सदस्य को कार्य से हटाना या लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ज्यादा देन महिलाओं को। तो कार्य का लिंग विभाजन ऐसे देखा जाता है। वहीं सामाजिक गतिशीलता और प्रवासन पर अगर देखेंगे तो पुरुषों के लिए ये आरक्षित है। जैसे कि
कि भाई पुरुषों को आमतौर पर परिवार का जो है अर्जक माना जाता है, पुरुषों को आमतौर परिवार का भरण पोषण करने वाला माना जाता है, क्योंकि उन्हें शिक्षा के अधिक अवसर मिलते हैं और शारीरिक श्रम के आधार पर उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। तो इसके चलते आप देखोगे कि जैसे कि मैंने आपको इसी टॉपिक के अंतर्गत, सॉरी इस टॉपिक कह रहा हूँ, जो सोसाइटी जब मैं पढ़ा रहा था तो सोसाइटी में मैंने आपको भारतीय समाज और महिलाओं की स्थिति बताई थी। वहां पर मैंने बताया था कि भाई महिलाओं को जो है हमारा हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज है, तो उनको कई दशाओं के आधार पर उनको जो है अपने से पुरुष सदस्यों से हीन मानता है। और ये जो ये हीन मानना, ये साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन ये जो हमारे जो पुरुष समाज में ये चीज़ें बहुत लंबे समय से हैं, तो इसको हटा पाना बहुत मुश्किल है। तो भाई जो है भारतीय ग्रामीण इलाकों में बेहतर नौकरियों की तलाश में जो है पुरुष जो है माइग्रेट करते हैं, क्योंकि पुरुष को जो है ज़्यादा सक्षम माना जाता है, पुरुष को जो है शारीरिक तौर से सुदृढ़ माना जाता है महिलाओं की अपेक्षा। और जो है उनको एक ये भी प्रेफरेंस दी जाती है कि भाई पुरुष जो है ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और हालांकि उनको जो है, आपको मैंने जैसे बताया था कि भाई कई बार क्या होता है, और अभी भी ये देखने को होता है कि अगर मान लो दो लोग हैं घर में, भाई बहन हैं, और अगर किसी की ये विकल्प हो कि भाई एक लोग पढ़ाई करेगा, एक लोग के ही खर्चे हैं पढ़ाई के लिए, तो प्रेफरेंस भाई को दी जाएगी, ना कि बहन को दी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो पुरुष सदस्य को प्रेफरेंस दी जा रही है। तो भारतीय ग्रामीण इलाकों में बेहतर नौकरियों की तलाश में जो है पुरुषों के ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन और माइग्रेशन की अधिक संभावना होती है, जबकि महिलाएं मुख्य तौर से घरेलू कार्यों और कृषि संबंधी कार्यों की जिम्मेदारियां उठाती हैं। तो एक ये भी देखने को इशू मिलता है। दूसरा ये कि आप देखेंगे कि भाई गरीबी के कारण जो महिलाएं जो हैं खेतीहर मजदूर, घरेलू श्रमिक के तौर पे कार्य करती हैं, ताकि परिवार की जो आय में अपना योगदान दे सके। इसके साथ साथ जो है कि जो कृषि में महिलाओं की भूमिका और महत्व, आप अगर बात करें तो कृषि के जो महिलाकरण की भूमिका, मतलब महिलाओं की भूमिका, वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया। एक कृषि के महिलाकरण की चुनौतियां और समाधान हमें जो है डिस्कस करना चाहिए। देखो, जनगणना 2011 के अनुसार कुल महिला जो मुख्य श्रमिकों में से 55% कृषि श्रमिक और 24% जो है कृषि मजदूर के अंतर्गत कार्य कर रही थी। किंतु प्रचलित भू जोतों में जो ऑपरेशनल जो होल्डिंग्स है, उसके स्वामित्व में जो महिलाओं का हिस्सा वो महज 12.8%, जो कि ये भू स्वामित्व और लैंगिक असमानता को बयां करता है, दर्शा रहा है। महिलाओं की जमीन, जल, जो है सुख सुविधाएं, प्रौद्योगिकी, यहाँ तक पहुंच काफी कम है और उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ इन महिलाओं की जो है सहायता के लिए इकोनॉमिक सर्वे ने जो है लिंग विशिष्ट उपायों की आवश्यकता को रेखांकित भी किया था। 2017-18 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, इसमें से जो इसको कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें से महिलाओं को, और अभी भी अब जैसे जेंडर बस्टिंग या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। साथ ही इन महिलाओं की सहायता के लिए जो है और भी बहुत सारे एमएसएमई जैसे कुछ जो मतलब इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जा रहे हैं। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सतत विकास के लिए महिलाओं की कृषि और खाद्य उत्पादन में जो है योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। और महिलाओं की जो है भूमि संसाधनों, साख सुविधाओं, बीज बाजार, इन तक पहुंच संबंधी जो है समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। लघु और जो है सीमांत भूजोतों की उत्पादकता बढ़ाने, महिलाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रगति को जो है सक्रिय एजेंटों के तौर पे एकीकृत करने, और कृषि विस्तार और सेवाओं में महिलाओं की जो है विशेषज्ञता के साथ पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए लिंग विशिष्ट उपायों पर आधारित एक समावेशी और परिवर्तनकारी कृषि नीति की जरूरत होगी। और अगर मान लो ये ऐसा होता है तो महिलाओं की सशक्तिकरण को हम जो है मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण कर सकते हैं। उनके सशक्तिकरण के लिए हम एक बेहतर कदम उठा सकते हैं। साथ में महिलाओं को जो है कृषि की मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी है कि महिलाओं को जो है कृषि धारा में लाना है। अब जैसे कि कृषि के नारीकरण पर जो महिलाओं का प्रभाव है, एक तो कार्य अधिभार को लेकर के मतलब यह है कि पितृसत्तात्मक सामाजिक भूमिकाओं के अनुकूल
जो महिला प्रजनन और पारिवारिक देखभाल कार्यों के लिए उत्तरदायी है, और महिलाओं के पलायन के साथ महिलाओं को कृषि कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उठानी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि उन्हें अपने परिवार की देखभाल करने के साथ साथ खेतीहर मजदूर के तौर पर कार्य करना होगा। साथ ही साथ सामाजिक सांस्कृतिक अलगाव की बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक अलगाव में जो महिलाएं परिवार के पुरुषों के प्रवास के बाद परिवार के पोषण के लिए पारंपरिक पुरुष भूमिकाएं निभाती हैं, उन्हें आप देखोगे कि समुदायों में तिरस्कृत किया जाता है। जो आपकी सोसाइटीज है उनको तिरस्कृत किया जाता है। और साथ में क्योंकि ये माना जाता है कि भाई सामाजिक मानदंडों का जो है सांस्कृतिक मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं। जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे परिवारों में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि महिलाएं बैठी रहती हैं लेकिन वो काम नहीं करती हैं, काम करना चाहती हैं लेकिन पुरुष सदस्य काम नहीं करने देते हैं। वो अपने जो है एक परिस्थिति का हिस्सा मान लेते हैं और इसके चलते जो है एक अब देखो एक ही व्यक्ति कमा रहा है तो ऑब्वियसली उस पर जो है बर्डन तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जब बर्डन पड़ेगा और महिला नहीं कमा रही है और जो देखो पुरुष सदस्य ही कमाने नहीं दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको सामाजिक सांस्कृतिक अलगाव झेलना पड़ेगा। जब पैसे नहीं कमाएंगे तो चार लोग आके सुनाते हैं, समझे आप। अब बच्चों के पालन पोषण के लिए जो पर्याप्त समय को लेकर के अगर हम बात करें तो भाई जो बच्चों का पालन पोषण है तो काम के अधिक बोझ के कारण जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के लिए जो है मतलब अपर्याप्त समय निकाल पाती हैं, और पुरुष प्रवास से प्राप्त जो आर्थिक लाभ के बावजूद जो है माता पिता की अनुपस्थिति और प्रत्यक्ष तौर से देखभाल और देखरेख में कमी ला सकता है, जो कि बच्चों के पालन पोषण को नकारात्मक तौर से प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ बात करें मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं तो भाई पुरुष प्रवास के कारण जो पति पत्नी अलगाव और साहचर्य की कमी के चलते घरेलू जिम्मेदारियों में जो है वृद्धि से प्रवासी श्रमिकों के पीछे जो है छूटी महिला जीवन साथी में मानसिक स्वास्थ्य और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आपने कई बार सुना होगा अडल्ट्री का जो मैटर आता है, सामने आता है कि भाई कोई व्यक्ति है बाहर काम के लिए गया था और उसका दोस्त वापस घर आया, जो है महिला से दोस्ती हो गई, और इसके बाद जो है क्योंकि देखो एक हर एक आप देखेंगे कि जो एक ज़रूरत होती है तो ऑब्वियसली कि अगर कोई व्यक्ति जो है बाहर जा रहा है वो प्रॉपर अपने परिवार को टाइम नहीं दे रहा है तो भाई जो टाइम की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं से जो है लोग इसकी पूर्ति करते हैं, तो इसके चलते मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं क्रिएट होती हैं। अब जैसे पुरुष प्रवास के कारण जो है अब माइग्रेट कर रहा है तो एक जो पति पत्नी में जो अलगाव है, जो साहचर्य की कमी है, ये साफ साफ झलकती है। अब इसके चलते जो महिलाओं में घरेलू जिम्मेदारियों में भी वृद्धि आप देख सकते हैं, और प्रवासी श्रमिकों के पीछे जो है जो महिला छूट जाती हैं तो जीवन साथी मतलब जो है कई प्रकार इसमें आपको कई ऐसे डाइवोर्स भी देखने को मिले हैं टाइम को लेकर के। मान्यता और स्वामित्व से वंचिता की अगर हम बात करें तो महिलाएं घर में और खेत में दोनों ही स्तरों पर कार्य का प्रबंधन करती हैं, जिसमें से पशुधन की देखरेख करना, बाजार में जो है दूध और अन्य उत्पाद बेचना भी शामिल है। लेकिन दुर्भाग्य से उनके योगदान और भूमिकाओं को कभी भी पर्याप्त तौर से मान्यता नहीं दी जाती, और भूमि के स्वामित्व के मामले में जो है ये हाशिए पर बनी रही। प्राकृतिक खेती में जो है महिलाओं की भागीदारी कैसे समग्र लाभ की स्थिति बन सकती है, तो अगर हम नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो भाई जो प्राकृतिक आदानों जो इनपुट्स हैं तो उनके माध्यम से प्राकृतिक और पारिस्थितिक जो प्रक्रियाएं हैं तो उस पर आधारित गतिविधियों का उपयोग करती हैं, और यह आदानों जो इनपुट्स की खरीद पर किसानों की जो निर्भरता को न्यूनतम करने के साथ ही उनकी आय में वृद्धि करने और पारिस्थितिक लाभ करने और साथ में पोषक खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में एक जो है आशाजनक उपाय हो सकता है। साथ में हम महिला सशक्तिकरण को लेकर के अगर हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण भाई देखो जो है प्राकृतिक खेती की पहलों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी आय में इन्हेंसमेंट हो सकता है, उनकी आय में जो है वृद्धि हो सकती है, और जबकि निर्णय ले सकने की उनकी जो क्षमता है ऑब्वियस अगर पैसा कमा रही हैं, आय में वृद्धि, घर में सहयोग कर रही हैं तो निर्णय लेने की जो क्षमता में वृद्धि होगी, और यह परिवार के स्वास्थ्य और जो है पोषण की स्थिति में एक सकारात्मक जो है पहलू होगा। अब
कई अध्ययनों से एक पता चला है कि भाई प्राथमिक उत्पाद के तौर पे कृषि संसाधनों पर महिलाओं के नियंत्रण और उनके जो पारिवारिक सामाजिक आर्थिक अभिलक्षणों के बीच जो है एक प्रत्यक्ष संबंध है। प्रभावशील जो प्राकृतिक खेती, जो कि चूंकि महिलाएं ही अधिकांशतया अपने परिवार के लिए जो है खाना बनाती हैं, तो इसीलिए वे अपने बच्चों के पोषण और प्राकृतिक उत्पादों के महत्व को भली भांति जानती हैं। तो इसके चलते जो है महिलाएं पुरुषों की तुलना में प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए जो है ज्यादा सहज हैं, समझे। महिलाओं ने जो है पारिस्थितिक अभ्यासों जैसे कि पारंपरिक बीज का संरक्षण हो गया, प्राकृतिक उर्वरक तैयार करना हो गया, जैसे दैनिक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति और विविध प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग हो गए। इसके माध्यम से जैव विविधता प्रबंधन और संवहनीयता को जो है एक संवहनीयता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे आप ऐसे समझो कि मैं एक उदाहरण के तौर पे इस चीज को भी बताता हूँ कि गांव में आप देखोगे ना, तो बरसात का जब सीजन आ जाता है, या दोनों मतलब गांव में सामान्यतया अगर कृषक परिवार है, उनके पास खेत वगैरह हैं, तो उनको किसी भी हालात में जो है सब्जी भाजी बाहर से नहीं खरीदनी पड़ती, वो महिलाएं स्वयं उगा लेती हैं। जैसे कि मैं खुद अपने घर यानी अपनी मम्मी की बात करूं तो जो है गांव में मेरे मम्मी और पापा बस रहते हैं, बाकी सब लोग जो है हम लोग बाहर रहते हैं अलग अलग शहर में। तो जो मेरी मम्मी और मेरे दादा भी रहते हैं, तो 3 लोग रहते हैं। तो जो मम्मी मेरी क्या करती हैं कि जैसे कि मान लो इस टाइम आया तो वही जून के आसपास, जो हमारा गांव में वैसे भी घर बहुत बड़े होते हैं, तो घर बहुत बड़ा है और बहुत पीछे साइड बहुत मतलब खेत की तरह है, तो पूरा वो पड़ा हुआ है, अपना खेत है, तो वहां पर जो है वो बो देती हैं। इसके बाद उनका बराबर सब्जी चलता रहता है, कई प्रकार की वो सब्जी बो देती हैं जो कि जितना आपको मार्केट में भी नहीं मिल पाता। इसके बाद जब ठंडी आती है तो ठंडी में वैसा करती हैं। और सबसे बड़ी चीज मैंने ये देखा कि अब उनकी जिम्मेदारी ही है और वो ये अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं कि जैसे ही अब इसका टाइम जाएगा तो कुछ चीज़ें जो पका लेंगी, जो ट्रेडिशनल बीज है ना आज भी बरकरार है उनके पास। मैंने देखा कि 20-20 साल पुराना जो है ना बीज जो है उसी का वो यूज करती हैं और बढ़िया फल देता है। जो हमारे ट्रेडिशनल जो बीज हैं, जो बायोडाइवर्सिटी की संवहनीयता है, इसको आज भी जो है बनाए रखें। तो प्राकृतिक खेती जो है इस वजह से कहा जाता है कि महिलाएं प्राकृतिक खेती में जो है ज्यादा सहज हैं, समझे आप। अगला अगर हम बात करें प्रभावशाली जो है प्राकृतिक खेती, तो आपने देख लिया। इसके साथ साथ कि जैसे उदाहरण के तौर पे एक और उदाहरण देखो कि आंध्र प्रदेश समुदाय में जो है प्रबंधित प्राकृतिक खेती में जो है महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों ने, जो SHG है, उनके मौजूदा संस्थागत मंच का उपयोग करके सामाजिक जुड़ाव और सामूहिक कार्यवाही, सामुदायिक शिक्षा और जो है सामुदायिक विपणन में महिलाओं को संलग्न किया है, जो कि प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम का विस्तार करने और उन्हें सतत बनाए रखने और उन्हें जो है मतलब इसको बहुत इनहंस करने में सहायता मिलेगी। साथ ही इस आंदोलन ने जो है महिलाओं को अपने घरेलू पोषण स्तर पर जो है आय सुधार में काफी मदद करी है और अपने गांव में जो है अपने अभिकृत यानी जो एजेंसी के निर्माण को उन्होंने सशक्त किया है। ठीक है, इसके साथ साथ देखो और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि भाई महिलाओं को जो है कृषि की मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम, तो सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास संबंधित गतिविधियों में किए जाने वाले जो बजट आवंटन में महिलाओं के लिए 30% हिस्सा निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। महिलाओं के लिए जो है कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजना और महिलाओं केंद्रित गतिविधियों पर जोर देने की शुरुआत की गई है और क्षमता विकास गतिविधियों और छोटी बचत के जरिए जो है महिला स्वयं सहायता समूहों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और विभिन्न निर्णय जो लेने वाले निकायों में उनका जो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उन्हें तमाम तरीके से सूचनाएं मुहैया कराने का इंतजाम किया जा रहा है। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए कृषि और कल्याण जो किसान कल्याण मंत्रालय ने जो है प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस घोषित किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखो और कुछ काम किया जा सकता है जैसे कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक सुरक्षा आवश्यक मतलब आवरण आवश्यक है और महिलाओं के पास जो है कार्य प्रबंधन के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियां, बच्चों के पालन पोषण और वित्तीय बोझ से निपटने के लिए सुदृढ़ समर्थन प्रणाली है ये।
साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो है कृषि स्वामित्व को लेकर के, कृषि जो भूमि स्वामित्व के साथ महिलाओं को कृषकों के द्वारा जो है चिन्हित करने की जरूरत है और उनको सशक्त बनाने की जरूरत है। कृषि जनगणना 2015-16 में जो है कृषि कार्यों में संलग्न करीब 73.2% ग्रामीण महिलाओं में से 12.8% जो है महिलाएं जिनके पास भूमि है, और महिलाओं के योगदान को भी चिन्हित करने की जरूरत है। जेंडर बस्टिंग, ऑलरेडी मैं जेंडर बस्टिंग के बारे में समझा ही चुका हूँ आपको कि भाई जेंडर बस्टिंग जब मैं इकोनॉमी में पढ़ाया था। अब देखो जेंडर बस्टिंग थोड़ा सा अभी भी समझ लो, जान लो कि भाई विधान कार्यक्रमों और योजनाओं और संसाधनों का आवंटन, इन आदि का लैंगिक तौर से संवेदनशील सूत्रीकरण और जेंडर जो है मेन स्ट्रीम प्राप्त करने का एक शक्तिशाली स्थान हो सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का जो है लाभ पुरुषों की तरह महिलाओं को भी पहुंचे। योजना चरण में जो है संबंधित महिलाओं को शामिल करना भारत के जो है कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को मुख्य धारात्मक बनाने के लिए आगामी विकास परियोजनाओं और कार्य योजनाओं में महिलाओं को जो है इसके योजना चरणों में शामिल किया जाना चाहिए। अब खेती कार्यों में संलग्न महिलाएं जो हैं अपने गांव के भूगोल और भूमि स्थलीकृत के बारे में अधिक जागरूक हैं, और यह योजना को जो है एक समतापूर्ण और समावेशी भी बनाता है। महिला सशक्तिकरण और कृषि से संबंधित पहलों की बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण किसान दिवस एक पहल है। साथ ही साथ राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, पारंपरिक कृषि विकास योजना और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, तो ये कुछ जो है सरकार की महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए पहल है। इसके साथ हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन नहीं किया गया है ना, चलो मैं आपको क्वेश्चन बता, अच्छा है तो, कि महिलाओं पर कृषि के नारीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। प्राकृतिक खेती में महिलाओं की भागीदारी एक समग्र लाभ की स्थिति कैसे हो सकती है, इस पर चर्चा करें। इस क्वेश्चन को आपको 9555031427 इसमें मैं आपको जो है इसमें सौंपना है, ये व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।